प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया वीडियो संदेश जारी किया है इंस्टाग्राम पर। पीएम ने युवाओं को धन्यवाद किया है। आपका सकारात्मक सुझाव मिला है। पीएम मोदी ने कहा है आपका प्यार बना रहेगा। फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। जेनजी से उन्होंने कनेक्शन बनाने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स करके संबोधन शुरू किया, और ये शुक्रिया दरअसल इसलिए वो अदा कर रहे थे क्योंकि कल देर रात उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की थी जिन्होंने कहा था कि किस तरह से उनकी सरकार जिम्मेदारी के साथ कटिबद्ध है युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, और अपनी प्रतिबद्धता के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। और उसे इंस्टाग्राम पर पिछले 24 घंटे के अंदर ही लगभग 304 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। और उसी सकारात्मकता को लेते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं को शुक्रिया अदा करने के लिए ये लगभग 40 सेकंड का एक वीडियो साझा करते हुए उनको थैंक्स कहा है। राहुल डबास और अपडेट देंगे। राहुल, आज दिन भर के अगर पूरे अपडेट को देखें तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ उन स्टूडेंट्स के लिए कम से कम सरकार एक्शन में दिखी जो प्रोटेस्ट में बैठे, और ये शायद शुक्रिया कहना उसी के तहत है क्या? राहुल, क्या आवाज मिल पा रही है? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, जो परसेप्शन उन्होंने कहा और जिस तरीके, जी मेरी आवाज आप तक पहुंची? जी राहुल बोलिए। देखिए, जिस तरीके से परसेप्शन रहा और परसेप्शन बीते 24 घंटे के दौरान रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि जो जेनजी है, जनरेशन नेक्स्ट है, वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए पिछली बार जो उनका पोस्ट आया था वो भी 11 बजे के बाद आया था, जिसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हो चुके हैं। और आज का भी जो पोस्ट आया है वो भी 11 बजे के आसपास आया है। और दिन में जिस तरीके से हुआ, बल्कि रात में ही जिसकी शुरुआत हो गई थी, सोनम वांगचुक के पास जाना, 2 सीनियर मिनिस्टर्स का, उनका अमर अनशन का खत्म होना, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की लंबी बैठक चलनी, बैठक के बाद दोबारा से कैबिनेट की बैठक होनी, कैबिनेट की बैठक के दौरान ये कहा जाना कि किस तरीके से हम इस बार जो
कड़े कानून बना रहे हैं, उसमें किस किस तरह का प्रावधान होगा, चाहे वो 10 करोड़ के जुर्माने की बात हो, 10 साल की सजा की बात हो, उसके बाद संवाद स्थापित करने की कोशिश करना, ये कहना कि हाँ मुआवजा दिया जा सकता है, पुलिस केस वापस लिए जा सकते हैं, सब चीज़ों के ऊपर बहस करने के लिए तैयार है। तो जो परसेप्शन है वो परसेप्शन पॉजिटिव तरीके से गया था और उस परसेप्शन की वजह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो थैंक यू कहा और फ्रेंड्स से शुरुआत की, जो सीधा कम्युनिकेशन हमने 2014 के चुनाव में देखा था मित्रों से और मित्रों से लेकर फ्रेंड्स के बीच में जो कम्युनिकेशन किया गया, जो रील के अंदाज में दिया गया है वीडियो, वो अपने आप में ये बताता है कि सरकार का संवाद सकारात्मक जा रहा है और सरकार के सूत्र ये बता रहे हैं कि काफ़ी हद तक सकारात्मक है। और जहां मैं मौजूद हूं यहां से लगभग 100 मीटर की दूरी पर जंतर मंतर है और कल हमने देखा था 11 बजे से पहले हूटिंग हो रही थी दिल्ली पुलिस की, लेकिन आज कोई हूटिंग नहीं हो रही है। आज स्थिति यहाँ भी काफ़ी हद तक सकारात्मक है जंतर मंतर पे भी। जी रोहित। तो ये तो एक पॉजिटिविटी जा रही है ना, जिस तरह से हमने पिछले कुछ दिनों में देखा सक्रियता किस तरह से पॉलिटिकली बीच में जो बातें होने लगी, उस बीच में प्रधानमंत्री का इंटरवीन करना, एक संदेश जारी करना, संदेश जारी करके दिन भर सरकार एक्शन में नजर आना। और अभी लेकिन एक बात है, वो जो रिजिडनेस है वो दरअसल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अटका हुआ है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शायद वो संभव ना हो, सरकार उसे तुरंत ना माने। तो ऐसे में क्या बीच का कोई रास्ता निकलने की उम्मीद जगती है क्या इस संदेश के बाद? देखिए, अगर रोहित बात की जाए सरकार के लिहाज से, तो सरकार ये परसेप्शन दिखाना चाहती है कि इस्तीफे पहले भी होते हैं और इस्तीफे के बाद अगर परिवर्तन नहीं आता तो क्या ही फर्क आ जाएगा, क्या ही अंतर आ जाएगा। क्योंकि संवर्धित सूची में शामिल किया गया था शिक्षा को 70 के दशक में, यानी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं और केंद्र की तरफ से अगर एक सख्त कानून जाएगा तो आज धर्मेंद्र प्रधान है, कल कोई और भी होंगे। सरकारें और पार्टी जाती आती रहती है, लेकिन अगर एक कानून सख्त बनता है तो उसकी इंप्लीमेंटेशन ढंग से हो सकती है, सही तरीके से हो सकती है, अकाउंटेबिलिटी तय की जा रही है। क्योंकि एनटीए में जिस तरीके से 45 लोगों के ऊपर गाज गिरी, उस पर क्रिमिनल ऑफेंस के तहत जांच भी की जाएगी। सीबीआई की जांच पहले से चल रही है, कड़ा कानून लाने की कोशिश की जा रही है। तो सरकार ये दिखाना चाहती है, यहाँ पर सवाल धर्मेंद्र प्रधान का या सिर्फ शिक्षा मंत्री का नहीं है, शिक्षा विभाग में ओवरहोलिंग की जरूरत है ताकि जो माफिया पेपर लीक करता है उसके ऊपर एक अंकुश लगाया जा सके, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जा सके। और सरकार की तरफ से दो अलग अलग मैसेज दी जा रही है। एक कॉकरोच जनता पार्टी है, यानी जेएनसी से सीधा संवाद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, सोनम वांगचुक के लिए जा रहे हैं और उनसे एक न्यूट्रल प्लेस पे मुलाकात भी चल रही है, कुछ बातें मानी भी जा रही है, तो उनसे अलग संवाद है। और बाकी विपक्षी दलों से कहा गया है, क्योंकि मॉनसून का सत्र चल रहा है, 5 दिनों में कोई कार्यवाही हो नहीं पाई है, इसलिए अगर आपको संवाद करना है तो आप संसद में आइए, लोकसभा और राज्यसभा में संवाद किया जाएगा, वाद विवाद किया जाएगा, बहस की जाएगी, तो लोकतंत्र में असहमति हो सकती है। जमहूरियत में डिसेंट नोट ही खूबसूरती है जमहूरियत की, लोकतंत्र की। तो असहमति के साथ आप संसद में बहस कर सकते हैं और जब सड़क पर संवाद करने की कोशिश हो तो प्रधानमंत्री जेनजी से, जेनजी की जबान में, जेनजी के वक्त में और जेनजी को मनाने के लिहाज से उस परसेप्शन के साथ भी बात करने को तैयार है। तो सरकार दो लिहाज से एक परसेप्शन की जंग लड़ रही है और सकारात्मक। एक बार राहुल, मैं जरा इन दोनों तस्वीरों को एक बार डिफाइन करना चाहूंगा जो हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के दो वीडियो संदेश, जिसमें 23/7/2026 यानी कल का वो वीडियो संदेश जिसमें सरकार की तरफ से किस तरह से सकारात्मक भूमिका निभाई जाएगी वो बताया गया। और उस भूमिका, उस खास करके उस संदेश के बाद जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला वो लगभग 304 मिलियन व्यू अभी तक हो चुका है जब मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। कल तक प्रधानमंत्री के जो फॉलोअर्स थे वो 100 मिलियन थे और इस वीडियो संदेश के बाद अभी जो फॉलोअर्स हैं उनके लगभग 102 मिलियन पे पहुंच चुके हैं। और शायद यही पॉजिटिविटी और यूथ से कनेक्ट करने की जो कोशिश थी वो दिखी, इसलिए प्रधानमंत्री आज फिर से 24 घंटे बाद एक बार वीडियो संदेश लेकर आते हैं जिसमें शुक्रिया अदा करते हैं। एक काम करते हैं, हम आपको फिर से वो वीडियो संदेश सुनाते हैं जो प्रधानमंत्री ने कल दिया था युवाओं को, जेन-ज़ी के देश के लोगों को। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही
पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी।